हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5th से 11th ऑफ दिसंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5th से 11th दिसंबर के लिए। टावर, ओके, एंड द हायरोफेंट। सो ऐसा हो सकता है कि आप और ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो या ऑलरेडी एक तरह का आप दोनों की शादी हो चुकी हो आप में से कुछ लोगों के साथ, ऐसा हो सकता है। और इफ़ कमिटमेंट भी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सडन मेजर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस। यू फील लाइक कि सब कुछ चेंज हो चुका है इस कनेक्शन में। हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो रिवील हुई हो, आपको कुछ क्लैरिटी आई हो, मेजर क्लैरिटी एंड ब्रेक थ्रू आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ को लेके, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके। ठीक है, आप किसी टॉरस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं यहाँ पे टावर क्यों आया है। ओके, द चैरियट एंड स्ट्रेंथ एंड द लवर्स। ओके, दूसरी चीज़, एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जैसे आप कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी में दिखाई दे रहे हो आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ को लेके। आपके अंदर एक फियर है, अनसर्टेनिटी का फियर, मीन्स चीज़ों के चेंज हो जाने का फियर, बदल जाने का फियर। ठीक है, और अनस्टेबल होने का फियर, और इस चीज़ का फियर कि कभी भी कुछ भी बदल जाएगा या कुछ भी चेंज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। और चार चार मेजर आर्कानाज आ चुके हैं, दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन पहले भी क्रिएट हो चुकी है और जिसकी वजह से ही ये इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्वेरियस। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस फियर इन सिक्योरिटी एंड लाइक जो चेंज आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक इस कनेक्शन में एक डिटैच एनर्जी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को भी होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आपके साइड से आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, या इस पर्सन की साइड से समहाउ यू फील लाइक कि आपको ये क्लैरिटी आई हो, एक सडन जो चेंज आई है उसकी वजह से, कि ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, या ये पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को लेके क्लियर नहीं है, या इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके क्लियर नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप खुद क्लियर नहीं हो, और जब तक आप क्लियर नहीं हो आप अपने आप की एनर्जीज, इमोशंस को आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो इस कनेक्शन में। अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप एक होल्ड बैक करने की एनर्जी में रख रहे हो। ठीक है, और आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है। आप जो भी कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस एनर्जी के साथ कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी के साथ कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी फेस किया है, सफ़र किया है, इस वजह से आप दोबारा से सफ़र नहीं करना चाह रहे, दोबारा से फेस नहीं करना चाह रहे, या रिपीटेडली आपने जो चीज़ें फेस करें आप उनको उन्हीं साइकिल का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ठीक है, सो आप किसी स्कॉर्पियो से, कैंसर से, लियो से एंड जेमिनी से डील कर रहे हैं। चार चार मेजर आर्कानाज है। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 5th से 11th
दिसंबर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको लेके इस कनेक्शन में होपफुल दिख रहे हैं और लाइक हीलिंग मोड में दिख रहे हैं, लाइक ये हील करना चाह रहे हैं सारी चीज़ को। और इनके अकॉर्डिंग आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। और मे बी ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप किसी और से कमिटेड हो रहे हो या आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द फूल। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पे चल रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा हो कि आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, डेफिनेटली। और आपके साथ फ्यूचर देखना सही है या आप इन्हें फ्यूचर में कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो एक्वेरियस। बट जब तक ये प्रॉपरली क्लियर नहीं है तब तक के लिए आपसे ये कैजुअल कनेक्शन रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप ऑलरेडी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो या आपकी लाइफ में आप मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो, ठीक है। और आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, बट फिर भी ये पर्सन अपने साइड से एक कैजुअल कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये क्लियर नहीं है या जब तक यूनिवर्स कुछ क्रिएट नहीं करता आपके और इस पर्सन के बीच में सॉलिड फ्यूचर। और ये एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी के साथ। और यूनिवर्स पर, डिवाइन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके चल रहे हैं। सो आप किसी एरीज एंड पाइसेस से डील कर रहे हैं, ठीक है। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए? 4 ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आप ना डिटैच रहना चाह रहे हो सिचुएशन में फिलहाल तो, ठीक है। और इस कनेक्शन में 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। या डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि आप किसी भी लेवल पे अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में डिटैच रहते हुए नजर आ रहे हो और रहना चाह भी रहे हो और अपनी पीस एंड हैप्पीनेस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस पर्सन और आपके पास पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। और मे भी हो सकता है कोई रेस आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप लेके चल रहे हो। सो फॉर द टाइम बीइंग आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हो और डिटैच रहना चाह रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में। और हो सकता है इस पर्सन की साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको लग रहा है ये पर्सन खुद क्लियर नहीं है इस कनेक्शन को लेके और इसके फ्यूचर को लेके। दैट्स वाई आप इस सिचुएशन में सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो और डिटैच रहना चाह रहे हो और या एंड खुद का ध्यान रखना चाह रहे हो। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 5 से 11 ऑफ दिसंबर के लिए? किंग ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आपके पर्सन बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हो सकता है ये इस कनेक्शन को कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाह रहे हो। फिलहाल के लिए सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन थोड़ा सा स्टक भी है इस कनेक्शन को लेके। द फूल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करना चाह रहे हैं कि और देखना चाह रहे हैं पोटेंशियली कि ये कनेक्शन आगे कहाँ जाएगी और कैसे बढ़ेगी और फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ। सो आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस। सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5 से 11 दिसंबर के लिए? डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक में डेथ। सो यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो
कंप्लीटली एंड हो रही है, ठीक है। एक्वेरियस आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है कि आप फिर से इस पर्सन और कनेक्शन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, इवन तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। थोड़ी सी चीज़ें भी टॉक्सिक हो सकती हैं, अनहेल्दी हो सकती है, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में, और आपके अंदर ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेके, और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से कैजुअल नॉर्मल बॉन्ड लेके चल रहे हो, ठीक है। एंड आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस आप कैरी कर रहे थे, बर्डन एंड प्रेशर, उन सारी सब चीज़ों को रिलीज करके फिर से इस कनेक्शन और पर्सन को एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप अपने किसी पास्ट पर्सन को एक चांस दे रहे हो, और मे बी जस्ट आप सिंपली अपने आप को एक चांस दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, और इस पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, ठीक है। और लिटिल बिट अनहेल्दी अटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? मेक श्योर कि आप सेम रिपीटिंग साइकिल ना रिपीट कर लो, ठीक है। लवर्स एंड जजमेंट, यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आप हो सकता है जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन के साइड से एक लैक ऑफ क्लैरिटी हो, या ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो। सो मेक श्योर कि आप एक कैजुअल कनेक्शन लेके चलो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं है। और मेक श्योर कि आप कोई भी टॉक्सिक साइकिल फिर से रिपीट ना करो, क्योंकि वो सब बहुत पॉसिबल है कि आप ऐसा टॉक्सिक साइकिल रिपीट कर सकते हो, ठीक है, पैटर्न रिपीट कर सकते हो। सो आप किसी जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, सॉरी एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।